अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 5+ के लेसन व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट यानी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। बुक का पेज नंबर 31 और 32 खुलवाने से पहले आप बच्चों से दिस और दैट के कॉन्सेप्ट की रीइंफोर्समेंट कराइए, यानी बच्चों के सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखिए और उनसे पूछते जाइए कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। जब आप बच्चों से दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों को आपके आज के लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब भी आप बच्चे से पूछेंगी व्हाट इज़ दिस तो इसका मतलब ये होगा कि आप कोई करीब वाली चीज़ के बारे में पूछ रही हैं, एंड व्हाट इज़ दैट का मतलब है कि आप किसी दूर वाली चीज़ के बारे में पूछ रही हैं। यानी कि दिस एंड दैट जो है वो पॉइंटिंग वर्ड्स आ जाते हैं। तो जब आप ये सवाल पूछें तो साथ साथ अपनी उंगली से और अपने हाथ से पॉइंट भी कीजिएगा ताकि बच्चे को आइडिया हो कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। मुख्तलिफ बच्चों से सवालात कीजिए ताकि आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चे आपकी इस एक्टिविटी का हिस्सा बन सकें। जब आपने ये एक्टिविटी करा ली तो इसके बाद आप पेज नंबर 31 खुलवाइए और हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं यूज़ ऑफ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर अ क्वेश्चन, वी आस्क व्हाट इज़ दिस when thing is nearby. We ask what is that when things are far away. आप sentences पढ़िए, पिक्चर्स के ऊपर फोकस कीजिए और रीड करते हुए आपके बच्चों ने आपकी क्लास में हर वर्ड के ऊपर अपनी फिंगर फेरनी है और उसके बाद बच्चा के बाद रिपीट भी करेगा। What is this? This is a watch. This is a flag. What is this? This is a banana. This is an apple. What is that? That is a duck. यहाँ पे बच्चों को फोकस कीजिएगा एरो की तरफ जो कि पॉइंट कर रहा है ज़रा दूर वाली चीज़ की तरफ। What is that? That is a panda. What is that? That is a bird. इस कॉन्सेप्ट को कराने के साथ आप इस पेज को एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कीजिए और अब रिपीट करते हुए बच्चों से कॉन्सोनेंट और वावल की बात रिपीट कीजिए, रीइंफोर्स कराइए, अ और एन का कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स कराइए ताकि बच्चों को जो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट दिया था वो इसके साथ बच्चे की पुख्तगी की तरफ चला जाए। आप उनसे पूछिए कि अ हमने क्यों यूज़ किया वर्ड से पहले और एन हमने वर्ड से पहले क्यों यूज़ किया। इस एक्टिविटी को कराने के बाद हम चलेंगे अपने पेज नंबर 32 की तरफ। हमारी इंस्ट्रक्शंस कह रही हैं चूज़ एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। जी, यहाँ पे आपने बच्चों को क्लियर करना है कि टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछेगी और बच्चों ने उस क्वेश्चन के सामने मौजूद जो एरो है उसके ऊपर फोकस करते हुए जवाब देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दैट और हमारा एरो फॉलो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है कैप की तरफ। तो यहाँ पर आएगा दैट इज़ अ कैप। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ टॉप। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ बैग। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कैट। ये वाली एक्टिविटी आप बच्चों से करवाइए, फिल इन द ब्लैंक्स में नाम लिखवाइए और इस तरह की एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों से क्लास में दोबारा कराइए ताकि दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फॉर्म में और आंसरिंग फॉर्म में बच्चों को क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।